जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये सूर्य नमस्कार हो रहा। सूर्य नमस्कार के 12 आसन, सर्वांगीण रोग विकारों को मिटाने वाला। जिस प्रकार ये भुजंग आसन हो रहा है, एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो हम घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि घुटनों के कमर दर्द के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा पोर्शन है, मैंने कई बार कहा है, ये इस तरह से भी आप इसका 22 घंटे में पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। 22 घंटे में ये इंद्रियां पता नहीं क्या क्या खेल खेलती है। इसकी तरफ मत जाओ। अगर आपको जाना है तो आप 1.5 घंटे की तरफ जाओ। 1.5 घंटा आपको कमर सीधी, गर्दन सीधी रखने की प्रेरणा मिलेगी। नमस्ते सुमन, स्वागत है आपका। 1.5 घंटा आपको कमर सीधी, गर्दन सीधी रखने का एक अभ्यास कराया जा रहा था भैया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं KS परिहार फ्रॉम विजयपथ। आज यहाँ पर शांतिलोक कॉलोनी, बनियावाला, देहरादून का ये क्षेत्र है। ये गैस गोदाम के, आर्किडिया गैस गोदाम के नाम से इस इलाके को जानते हैं। ज़रा बोर्ड की तरफ लगाइए। आर्किडिया गैस गोदाम में गुरुजी डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी योग कराते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी योग कराते हैं, और इनके योग शिविर का नाम उत्कर्ष योग समिति के हैं, और 30 से अधिक देशों के लोग योग करते हैं। यहाँ पर लोगों को जागृत कर रहे हैं। जैसा मैं अपने YouTube चैनल में बताता हूँ, ये सिर्फ सैनिकों के पे पेंशन या उनके मुद्दों से ही संबंधित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की जनता और समस्त देश की जनता की भलाई के लिए जो संभव हो, उनमें जागृति लाने के लिए, जागरूकता के लिए जो संभव हो, उसे ज़रूर अपने YouTube में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर मैं गुरुजी के सामने हूँ, और मुझे खुद L3 L4 में डिस्क की प्रॉब्लम है, थोड़ा बल्ज है, घुटनों का जॉइंट अपनी जगह पर नहीं है ऑर्थो की रिपोर्ट के अनुसार। तो मैं इस प्रकार, जिस प्रकार योग आमतौर पर आसन लगाकर लोग करते हैं, पालथी मार कर करते हैं, ध्यानासन करते हैं, योगासन में बैठते हैं, पहले कर लेता था। मेरे दाहिने घुटने में उतना दर्द नहीं है, बाएँ में बहुत ज़्यादा है, तो नहीं कर पाता हूँ। इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं कुर्सी में बैठ करके गुरुजी से कुछ बात करना चाहता हूँ। गुरुजी, यदि आप बताना चाहें, सत्येंद्र सिंह जी, आपका इतना बड़ा योग शिविर है, जिसके घुटने की हड्डी अपनी जगह से खिसक गई हो, यानी प्रॉब्लम हो, ज़्यादा भार उठाने को मना किया गया हो, और डिस्क की प्रॉब्लम है, L3 L4 में बल्ज हो, तो उसके लिए एक साधारण सा योग क्या करें जिसे मैं घर पर भी कर सकता हूँ? जी। तो उसके लिए आपको केवल आसनों से आपको लाभ नहीं होगा। उसके लिए आपको मुद्राओं का भी सहारा लेना पड़ेगा। जैसे आप घुटनों के लिए, कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए ये वायु मुद्रा। कौन सी मुद्रा? वायु मुद्रा। ये मुद्रा 1-1 घंटा लगानी चाहिए। जिनके घुटनों में ज़्यादा प्रॉब्लम है 1 घंटा लगाओ, कमर में ज़्यादा प्रॉब्लम है 1 घंटे लगाओ, गर्दन में जो हड्डियों में प्रॉब्लम है 1 घंटा लगाओ। ये तो पहली बात हो गई। पहली बात तो ये हो गई कि आप मुद्रा का सहारा लो। यानी आसन के साथ साथ मुद्रा, जो आमतौर पर लोग करते नहीं है, मुद्रा का सहारा लेना चाहिए, और सरल भी है। हाँ, बहुत सरल है। मुद्राओं के साथ साथ एक और है हमारी थेरेपी, जिसको हम कहते हैं एक्यूप्रेशर। कहाँ की किताब? जी गुरुजी, आप एक्यूप्रेशर है। यहाँ पर इस पुस्तक में हमने दे रखा है ये कि एक्यूप्रेशर आप जैसे कमर में रीढ़ की हड्डी खिसक गई, स्लिप डिस्क हो गई, तो आप ये कैसे करोगे, यहाँ पर एक्यूप्रेशर इसमें हमने दे रखा है। आप इस पुस्तक को रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो हम घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि घुटनों के कमर दर्द के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा पोर्शन है, मैंने कई बार कहा है, ये इस तरह से भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आपके कंधे को, घुटने को, कमर को, उसकी रीढ़ की हड्डी को कहीं ना कहीं बेच देने में मदद करेगा। एक्चुअली रीढ़ की हड्डी किससे जुड़ी हुई है बताओ? कोई भी हड्डी किससे जुड़ी हुई है? मांसपेशी से जुड़ी हुई है। और खतरनाक कौन? मांसपेशी ने क्या कर दिया? हड्डी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, मांसपेशी ढीली हो गई। आप समझ रहे हो? हड्डी ने जगह छोड़ी नहीं, मांसपेशी ने हड्डी को टेढ़ा करने के लिए मजबूर कर दिया। तो हम क्या करें? मांसपेशियों के लिए क्या करें? मांसपेशियों के लिए हम अलग अलग पॉइंट दबाए। ये दबा दिया हमने ऐसे, कभी यहाँ दबा दिया, कभी ये चैनल्स दबा दिया ऐसे, ये चैनल्स दबा दिया हमने ऐसे, ये चैनल्स हमने दबा दिए ऐसे, ये चैनल्स हैं सारे के सारे। कभी कभी हम ये कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ बहुत अच्छी पावरफुल है। आपकी एक्सरसाइज होती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मांसपेशी जहाँ अकड़न हो गई, जकड़न हो गई मांसपेशी में, वो खुलेगी। ऐसे करके खुलेगी कि नहीं खुलेगी बताओ?
पूरा साइंस है ये ऐसे करके, ऐसे आपने पैर में ऐसे कर दिया, ये सावधानी से किया, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ मार दिया, ये यहाँ मार दिया, ये बहुत आसान चीज़ें हैं, आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, आप घुटने में दर्द है, मान लीजिए घुटने में हड्डी खिसक गई, ऐसा नहीं हो पा रहा, तो आप लेट करके आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप धीरे धीरे सांस के साथ ये उठाया घुटना, सांस के साथ छोड़ दो। एक्सरसाइज, लेकिन कैसे करना है इसको, कभी भी इसको ऐसे नहीं करना। कैसे, ये कर दिया तो गए, करना कैसे है, दर्द में तो वैसे ही नहीं मुड़ पाएगा इतना, मेरा भी नहीं मुड़ता घुटना। ऐसे करेंगे आप, फिर आप ऐसे करेंगे, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे जी। ये जो हम साइकिलिंग करा रहे थे, ये आप आराम से साइकिलिंग करो तो आपका ये हो जाएगा, होगा ये अवश्य होगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मैंने ये देखा कि जो जल थेरेपी है, वाटर ट्रीटमेंट, वो बहुत पावरफुल होता है इन चीज़ों के लिए। वाटर ट्रीटमेंट, जल थेरेपी, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। तो जल चिकित्सा क्या है कि जहाँ पर घुटने में प्रॉब्लम हो रही है, नमक के पानी से, बहुत आसान, हमारे पुराने पूर्वजों का ये विज्ञान है, ज्ञान है कि हम गुनगुने पानी, वो गर्म पानी से फिटकरी डाल के उसमें नमक डाल के उसकी सिकाई करें, सेकंड जैसा आमतौर पर करते हैं हम चोट लगने पर। जरूर करें, सिकाई से बहुत लाभ होता है, अवश्य करें। ठीक है ना, सिकाई करें, खाने में ध्यान रखें। जैसे मैंने कहा, दूध अगर आप पीते हो तो जब आपके जोड़ों में प्रॉब्लम है तो आप कच्ची हल्दी डाल करके दूध को पिए, आप देसी घी डाल करके फेंट करके पिए, आप ज़रूर पिए दूध में कच्ची हल्दी बहुत बड़ा काम करती है हमारी मांसपेशियों को खोलने में, मांसपेशियों को ठीक करने में कच्ची हल्दी बहुत काम करती है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करें। और बाकी आप प्राणायाम करें, सांसों की क्रियाएं करें, अनुलोम विलोम करें, आधा घंटा अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें। कपालभाति का असर और अनुलोम विलोम का असर हमारे पूरे शरीर में सभी हड्डी मांसपेशियों पर पड़ता है, ये करें। तो जैसे घुटना मुड़ नहीं सकता, आसन लगा नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, तो कुर्सी में सीधे हालत में जैसे मैं अभी बैठा हूँ तो प्राणायाम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता क्यों? और जो मुद्राएं की जा सकती हैं, बिल्कुल की जा सकती हैं। आप अपने घुटने को इसी कुर्सी में ऐसे कैसे अंदर बाहर कर सकते हो, जैसे इस प्रकार में। हाँ, आप कर सकते हैं। तो सांसों के साथ, और ये लंबा गहरा सांस खींच के, हाँ, मुड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप लंबा गहरा सांस खींचो और सांस को छोड़ करके घुटने को खोलो। ठीक है, ये करना है आपको। दूसरा सबसे बढ़िया चीज हमने बताई, जवान हैरान परेशान के लिए क्या बताया, बताओ। मरकटासन का एक नारा भी है पत्रकार मोदी जी, उत्कर्ष योग का एक ही नारा, घर घर हो स्वस्थ शिक्षित संगठित संस्कारवान हमारा। इसी के साथ पत्रकार मोदी जी, आप लेट हो रहे होंगे और हमारे को आगे का प्रतिक्रिया करनी है, धन्यवाद करते हैं हम जी। धन्यवाद। तो ऑनलाइन पर भी लोगों ने यहाँ पर, क्या नाम था, ये यूपी से थे और चंद्रसन बंसल प्रवक्ता हैं, तो बहुत अच्छा लगा। प्रवक्ता आप 2 मिनट आप उनको भी सुनो, उसके बाद हम तब समाप्ति करेंगे। जी हाँ जी, कार्यक्रम समाप्त करेंगे। सुमन जी आप अपने आगे आए कैमरे पर और अपनी बात रखें। सुमन जी। हाँ जी, गुरुजी नमस्ते। नमस्ते सुमन जी। गुरुजी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं पत्रकार जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष योग मिशन में। गुरुजी हमें शारीरिक और मानसिक रूप से तो स्वस्थ बनाते ही हैं, साथ ही वो हमें छोटी बड़ी कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कैसे निकलना है, उन समस्याओं के हल भी समझाते हैं। दैनिक जीवन में आने वाली जो भी परेशानियां होती हैं वो सभी हमें गुरुजी की बातों से उनके हल मिल जाते हैं और हम सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने जीवन को जीने की कला सीखते हैं उत्कर्ष में। सब अच्छा होगा, गुरुजी के आशीर्वाद से सब अच्छा होगा। धन्यवाद। नमस्कार। तो गुरुजी, जैसे यम नियम सोच संतोष प्रतिहार इत्यादि आप बताते हैं, तो इसी संदर्भ में वो कहना चाह रहे थे कि आज गुरुजी ने संतोष के बारे में बताया। हाँ, आज संतोष के बारे में बताया। संतोष मेरे जीवन का सबसे बड़ा विषय संतोष है। संतोष नहीं तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। लोग कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, मैं कहता हूँ सेटिस्फेक्शन इज आल्सो वेल्थ। अर्थात संतोष सबसे बड़ा धन है। जो हमने कमा लिया, जो हमने पा लिया, अगर हमसे संतुष्ट नहीं तो हमारा बेकार है सब। लेकिन अगर हम उससे संतुष्ट हैं तो हमें समझ लेना कि भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो गुरुजी, संतोष के लिए प्रतिहार होना, यानी कि दूसरे की चीज़ों पर लालच नहीं करना, जो भगवान ने दिया
वही प्रतिहार है कि त्याग करें, जो मिला वही संतोष है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कार्यक्रम का और लोगों को जोड़ने का, इस देश में जागृति लाने का, स्वास्थ्य का और देश प्रेम का, और इससे देश उन्नति भी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी सत्येंद्र सिंह जी को और उनके कार्यक्रम को। हाँ, ये हम सब की तरफ से हमारे साथी परिहार जी, पूरा नाम? मेरा पूरा नाम खुशहाल सिंह परिहार। खुशहाल सिंह, और मैं आर्मी से रिटायर हूँ। जी 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 जी। तो ये मैं खुशहाल सिंह जी को ये उत्कर्ष की टी शर्ट, अगर टी शर्ट नाम है, वैसे हम इसका नाम हिंदी में पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन टी शर्ट अर्थात पेड़ के जैसी शर्ट, कमीज है, ये हम दे रहे हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय। जी जी जी, हिंदी में नाम इसलिए नहीं है कि हमारी व्यवस्था में इस तरह के वस्त्र होते नहीं थे, ये समय के साथ प्रचलन है। तो गुरुजी कुछ दिनों में शोध करेंगे। जैसे लोह पदगामी कहा जाता है रेल को, तो गुरुजी जो ये टी शर्टें हैं, इसका भी आप कोई संस्कृत या हिंदी नाम जरूर देंगे। करेंगे आप। क्रियाएं हमने कर दी, सारी क्रियाएं कर दी। गले का कर दें, थोड़ा गले का। तो गले का आप करवा लीजिए, और मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा योग शिविर में आने के लिए उत्कर्ष के संस्थापक अपने सत्येंद्र सिंह जी, जो सारे देश में जाते हैं। और उम्मीद करता हूं कि एक दिन इलाज भी चल रहा है इंद्रेश हॉस्पिटल से, सरकारी, वैसे मैं फौजी आदमी हूँ, कोई चार्ज नहीं लगता। MRI इत्यादि हुई हैं, कई लोग नहीं, गरीब लोग ना भी नहीं करवाते। हम कहते हैं कि स्वास्थ्य लाभ का कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, लेकिन मैं आपको बता दूं सारे टेस्ट पेमेंट ही होते हैं। उसका फ़ायदा तभी है जब आप एडमिट हो जाते हैं। इसलिए बीमार होकर इलाज करने से बेहतर है कि बीमार ही ना हो। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर कहते हैं। जैसे आजकल डेंगू चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। डेंगू का मच्छर स्वस्थ पानी में पनपता है और दिन में ही काटता है, सुबह शाम। इसलिए ध्यान दें, आपके गुलदस्ते या जो भी स्वस्थ चीज़ें हैं, सबसे पहले ब्रीडिंग पॉइंट जहाँ भी मच्छरों का होता है उसे मारें। लार्वा ही नहीं रहेगा तो मच्छर नहीं रहेगा, ज़्यादा हो गया तो फॉगिंग इत्यादि। आज एक प्रोग्राम भी है और वहाँ पर लोगों को दवाइयाँ बांटी जाएगी डेंगू का, ये गोरखपुर चौक पर। तो आने वाले वीडियोज़ में उसे भी दिखाया जाएगा। ये कोई पब्लिसिटी, गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये सिर्फ जागृति के तौर पर हम वहाँ पर जाएंगे और लोगों को जागृत करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार गुरुजी का एक बार फिर।